आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रा का एक नया ट्रिक। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इन्हें नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इस टाइप के क्वेश्चन जो है इन्हें कम से कम टाइम में किस तरह सॉल्व किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ एक्स टू द पावर 393 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 393 इक्वल्स टू 6। उसके बाद पूछा गया है कि एक्स टू द पावर 393 माइनस 1 बाय एक्स टू द पावर 393 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो पावर है वो सेम है, देखिए सिर्फ साइन में डिफरेंट है, यहाँ प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। तो इसके लिए आपको क्या अप्लाई करना है, ये अप्लाई करना है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद आपको करने में। ठीक है, बिल्कुल 2 सेकंड में आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा। तो देखिए जब पावर सेम होगा, एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर n अगर k है, तो देखिए यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे सेम ही है और यहाँ पे माइनस साइन है। तो वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 4। k का वैल्यू यहाँ पे क्या है 6। ठीक है, और देखिए प्लस साइन है, बिल्कुल 3 पावर भी सेम है, दोनों में पावर सेम है और सिर्फ साइन का चेंज है। ठीक है, प्लस दिया गया है, माइनस का साइन में पूछा गया है। तो देखिए प्लस का साइन में अगर k ये है, k इक्वल्स टू 6 है, तो माइनस का साइन में क्या होगा, रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर k स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस 6 का जो स्क्वायर करेंगे होगा 36 माइनस 4, यानी कि प्लस माइनस रूट अंडर 32। ठीक है, देखिए इतना आपको करने का एग्जाम में जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ये याद रखना है, उसके बाद आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल दिमाग में कैलकुलेट कीजिएगा, 2 से 4 सेकंड ही लगेगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब सेम ही क्वेश्चन माइनस में दिया है, पावर देखिए सेम है, माइनस में वैल्यू दिया है और वही प्लस में पूछा गया है। ठीक है, प्लस में क्या होगा, देखिए पावर सेम है, ठीक है पावर सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। तो इसके लिए ये अप्लाई कीजिएगा आप, इफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाय एक्स टू द पावर n k हुआ, सिर्फ ये देखिए माइनस साइन है और यहाँ पे अगर प्लस साइन लगा दिया जाए तो ये होगा प्लस माइनस रूट अंडर k स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर k स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 का होल स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे कीजिएगा और इसका रूट अंडर होगा 12 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये कितना होगा, 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144 और 4 148, यानी कि प्लस माइनस रूट अंडर 148, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको करना है। देखिए यहाँ पे और एक कंफ्यूजन होता है, कहाँ पे प्लस लगाएंगे कहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्यों, देखिए दोनों सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। ठीक है, अंदर में यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है। तो एक ट्रिक आपको बता देते हैं, प्लस में दिया है माइनस में पूछा है तो अंदर माइनस साइन लगेगा, देखिए अंदर माइनस साइन लगेगा, ये देखिए यहाँ पे माइनस साइन है। और अगर माइनस में दिया है, प्लस में पूछा गया है, पावर सेम है दोनों जगह, देखिए पावर सेम है, तो आपको क्या करना है, प्लस देना है अंदर साइन। ठीक है, बस इतना याद रखना है, प्लस माइनस रूट अंडर k स्क्वायर प्लस 4 होता है और माइनस प्लस आप एडजस्ट कर लीजिएगा जिस हिसाब से पूछा गया है। ठीक है, तो एक आसान सा ट्रिक है, इस हिसाब से आप इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल 2 से 4 सेकंड आपको लगेगा। चलिए नेक्स्ट वेरायटी देखते हैं। नेक्स्ट वेरायटी क्या है, इफ x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 15 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, इफ x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 4 देन एक्स क्यू माइनस 1 बाय एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल एक चीज आपको याद रखना है, ये चीज अगर आप याद रखते हैं तो बेसिकली ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू अगर k हुआ, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 2, यानी कि यहाँ पे k का वैल्यू कितना है, यहाँ पे k का जो वैल्यू है ये है 15 और ये इसका जो आउटकम आएगा ये क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यही चीज, और k का वैल्यू यहाँ पे कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 प्लस 2 यानी कि 227। देखिए बिल्कुल दिमाग में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एकदम टाइम नहीं लगेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट सोचिए इसको स्किप करके आते हैं, कितना कम टाइम में बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये क्या है, x माइनस 1 बाय एक्स, एक्स माइनस 1 बाय एक्स अगर k है तो k का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो एक्स क्यू माइनस 1 बाय एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये जो वैल्यू होगा ये होगा k क्यू प्लस 3k। ठीक है, तो बस आपको वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो जो 4 का क्यू होता है कितना होता है 64, प्लस साइन की जगह प्लस साइन और 3 इंटू 4 12, तो ये कितना हो जाएगा 76। देखिए कितना कम टाइम है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस बेसिकली आपको क्या याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये चीज आप याद रखते हैं तो सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल 2 सेकंड में आप आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अब ये और एक वेराइटी है, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 15 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, और है x प्लस 1 बाय एक्स का अगर वैल्यू दिया है 4 तो एक्स क्यू प्लस 1 बाय एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको ये याद रखना है, इसको याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पूरा ये प्लस साइन है,
टोटल पूरा प्लस साइन है, ठीक है, चाहे कोई भी पावर हो, इवन पावर हो, ऑड पावर हो, यहाँ पे प्लस साइन है और जो आउटकम आएगा ये माइनस साइन है, ठीक है। बस ध्यान आपको इसमें रखना है, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छा से इसे याद कर लेना है, ठीक है, उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। बेसिकली याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो खुद याद हो ही जाता है, उतना आपको याद नहीं करना पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, आराम से याद हो जाएगा, कोई और सा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए इनको भी कर लेते हैं। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 15 है, यानी कि ये k का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 15 है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, यानी कि 225 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 223। देखिए कितना कम टाइम में इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी को भी कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4, यानी कि k का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 है, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होना चाहिए, k क्यूब माइनस 3k होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 4 का क्यूब 64 माइनस 12, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 52, इसका आंसर कितना हो जाएगा 52। देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3 देन x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं पता है इसका, ठीक है, और अगर इसका वैल्यू डिराइव करके अगर निकालते भी हैं तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, और उसको हम अगर पुट अप करके करने जाएंगे तो वो बिल्कुल कम से कम टाइम में सॉल्व नहीं हो सकता है। तो इसे कम से कम टाइम में किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसे तोड़ सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू करके हम इसे तोड़ सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू का तो वैल्यू निकाल सकते हैं, एटलीस्ट हम उसे निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, इजीली वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, तो ये कितना होता है k स्क्वायर माइनस 2 होता है, ठीक है, k स्क्वायर माइनस 2 होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 7, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू k 27, 3 का क्यूब होता है 27 और माइनस 9 यानी कि 18, ठीक है। तो हमें देखिए दोनों का वैल्यू पता है, अब सिंपल है, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, आराम से वैल्यू निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू 7 इंटू 18 या 18 इंटू 7 जैसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 126, ठीक है। अब यहाँ भी इंटू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, ठीक है, स्क्वायर है क्यूब, और यहाँ पे होगा एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा 1/x टू द पावर 5, ये टोटल होगा मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल्स टू 126, ठीक है, ये होगा। अब देखिए x टू द पावर 5 और यहाँ पे देखिए ये पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो पावर बचेगा ये 1 बचेगा, 1/x लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बड़ा पावर है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ x बचेगा, तो x और प्लस 1/x टू द पावर 5, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू पता है, देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू कितना है 3 है, सिंपल है। तो इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 5 प्लस 3 प्लस 1/x टू द पावर 5 इक्वल्स टू 126, ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3 माइनस हो जाएगा, तो x टू द पावर 5 बाय 1 प्लस 1/x टू द पावर 5 का जो वैल्यू होगा ये होगा 123, ठीक है। तो इसी तरह आपको करना है, इंटू करके आप बेसिकली इजीली निकाल सकते हैं, कोई ऐसा टफ नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर आप इसे डिराइव करके अगर निकालते हैं तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप करेंगे जब बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, और कम से कम टाइम में ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जगह थोड़ा कम था इसीलिए कंजेस्टेड हो गया, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बस मल्टीप्लाई कीजिएगा, आसानी से वैल्यू निकल आएगा। तो ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 भी हम लाएंगे, ठीक है। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।